चलो आप ओए गाइस सर कहाँ तक डिस्कस हो गया था इनके साथ में? एल तक के हो गया डिस्कशन। चलो आप ओए 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 बेटा अब ना जो इसके इरेशनल वाले वगैरह जो है वो अपन लोग बाद में करेंगे चैप्टर एंडिंग के समय पे। अभी मैं आप लोगों को एक बात के लिए एस बता देता हूँ। एस बड़ा सिंपल सा होता है, ये आप लोगों को खुद से करना पड़ेगा। एस आर एंड एस, ठीक है ना। मैं जहाँ मुझे एस बताऊँ थोड़ा बड़ा दिख रहा है इसके लिए, आप लोग अभी के लिए एस कर लोगे, आर एस होमवर्क ले लोगे। अभी एक बार के लिए प्लीज ध्यान दो, आर हो गया है क्या? चल बट मैं स्टिल एक बार एस बता रहा हूँ, ओए यहाँ ध्यान दो। ये इक्वल टू 0 जैसा मानना और सिंपल एलसीएम निकालना है। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में थे ना अपने, वैसे एलसीएम निकाला मैंने। 21x² माइनस 11x माइनस 2 द होल बाई 3 इक्वल टू 0। ये इसको वहाँ भेज दिया, 21x² माइनस 11x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये मेरे लिए नया क्वेश्चन बन गया, सही सीक्वेंस में है। x² का टर्म कोई फीचर और कॉन्स्टेंट को मल्टीप्लाई कर रफ में लिखा -42। फिर बाद में जो पूरी मस्ती जो होती थी अपनी, जो भी होनी चाहिए इसके अंदर, क्या आएगा 14 और 3 -14 + 3 हो रहा है स्प्लिटिंग इसका, वो किया विया सब कुछ अल्फा बीटा आ गया। a की वैल्यू 21, b की -11, c की -2, खत्म। वो ही हरकतें करनी है पूरी की पूरी। हाँ समाएगा बेटा, वो अपॉन 3 को 0 से मल्टीप्लाई वहाँ पे भेजा तो हट गया ना बेटा। हाँ तो सेम ही तो हो रहा है इसका मतलब। हाँ तो एलसीएम लेके भेज उधर, या होल को 3 से मल्टीप्लाई कर, लेफ्ट साइड राइट साइड मीन्स वन एंड सेम। हाँ ओए ओए प्लीज ये एस वाले को पढ़ते करो। अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, जैन इंटरनेशनल एंड अदर स्कूल्स, जिन लोगों को ट्रिग्नोमेट्री अब भी आ रहा है, अब भी की अब भी वाले, इसमें आप लोगों का बेटा ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 1 और 2 में कवर करवा सकता हूँ। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कवर कराता हूँ, आइडेंटिटीज में कवर नहीं करवा पाऊंगा, मैं आपको पहले दिन से ही बोल रहा हूँ। हाँ और वो भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ 27 से, 27 ऑफ वॉट जुलाई मोस्टली, या फिर मैं कोशिश करता हूँ 20 से शुरू करने की। कल मैं पक्का नहीं करूंगा, 20 तारीख में बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। एक है बेटा, दिखा एक है, दो नहीं मत लगा, लगाएगा सही है बट लगा मत, कोई मत फायदा नहीं इसका। अल्फा भी 3/2, बीटा भी 3/2। हाँ करेक्ट, यस। हाँ कोई कुछ बोला था सर का के, एक गांधी सुन, ये जब इन लोगों का ट्रिग्नोमेट्री चलता रहेगा ना, तब तू मेरे पास बैठना, तब मैं तेरा करा दूंगा वो पॉली का। हाँ भाई दे फोन किसी से रखे हुए मेरे पास, ये मुझे बता। ये तो अभी लिया हुआ है, ये किसका, इसका ऑन भी है फ़ोन तो। ये तेरा क्यों लिया हुआ है? होमवर्क किया क्या अभी? ये किसका है? तुम दोनों का तो मेरे पास ही रहने वाला है। ये साथी इनका पास करो। नहीं बायो का था टेस्ट का, वो उसको उसको बायो के टेस्ट में नहीं लिया गया था, तो होमवर्क का लिया गया था। बायो टेस्ट का था, वो साल भर बाद मिलेगा, मैंने डे 1 पे बताया था। साल भर नहीं बचा, वैसे कम बचा है, बोर्ड सकेगा। हाँ तो बाहर में मत जाएगा बेटा, उम्र है ही नहीं बाहर जाने की अभी। पर बाहर में फ़ोन नहीं लगता, आईडी कार्ड लगता है 21 का। नहीं नहीं नहीं, बाहर वैसे ही जाना बंद करना अपने को, ठीक है ना। गाइस ओए जल्दी करो।
2 विकेट हुई थी बेटा लास्ट जो मैं देखा था, बताता हूँ मुझे। दो मिनट मेरे बच्चे, प्लीज 2 मिनट हो जाओ। अच्छा मेरा एक्चुअली सर भी बहुत दुख रहा है, 2 मिनट दे बेटा मेरे को बस। एक मिनट तक गाइस। ओए बेटा गांधी, तू अद्वैत का मत बैठा कर बेटा, बट तू बातें बहुत करता है बेटा, प्लीज गांधी। बेटा मेरा अल्फा आ रहा है 2/3, बीटा आ रहा है -1/7, जिनका डिफरेंट है। पहले तो आप देख लो, आपने -14 एंड +3 ही चूज किया है ना। हाँ बेटा, हाँ बेटा, तो आधा मार्क कट जाता है दोनों में। नहीं बेटा वो लेना, ये नया वाला 21 -11 -2। तू कोई भी ले ले, उससे आंसर सेम ही आएगा तेरा। हाँ तेरा क्यों आएगा तेरे पास में, तू खुद दे रहा है क्या? हाँ तेरा टेस्ट आते थे तो संजरी के पास से मंगवाए थे सर ने। ओए गाइस जल्दी कर, तू क्या हेयर कट करा के आएगा क्यूटी बॉय लग रहा है, लगी छोटा दिख रहा है। स्कोर वही 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 कर रहा हूँ भाई मैं ओपन। मेरे भाई मेरे पुंडू के देख रहा है ऐसा कुत्ता सामान की, क्या किया मैंने। 120 पे 3 विराट कोहली खेल रहा है, नहीं 45 हुआ है, अय्यर खेल रहा है अभी। हाँ बेटा नाउ ओए गाइस, एक क्वेश्चन ये पूछा गया है सर, जैसे हमने अल्फा बीटा किया जो निकाल दिया, अब हमको कैसे पता चलेगा ये आंसर सही है या नहीं है? पहली बात, अगर आपने वेरिफिकेशन किया और वेरिफिकेशन में मैच नहीं हुआ तो या तो वेरिफिकेशन गलत है या तेरे अल्फा बीटा की वैल्यू गलत है। पहला ये, वेरिफिकेशन किया सही आ गया तो 99% चांस तो सही क्या होगा। तूने यहाँ भी गलती किया, वेरिफिकेशन में भी गलती किया तो अलग बात हो जाती है, वरना तरीका यही रहता है कि तू 2/3 इसके अंदर डाल, इक्वेशन के अंदर डाल, वो अगर उधर 0 निकला तो हाँ है, -1/7 भी डाल। बट वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए सोल्यूशन में अपने कि हाँ मैंने किया है, सही किया है। गाइस का वेरिफिकेशन कोई चाहता है? बढ़ाऊं आगे? अब मैं सर जेजानी का क्या इशू आ रहा है? देखो वीडियो भेजा चंपट, अच्छा 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 अच्छा, 3 दिन पहले भेजा हुआ वीडियो, अभी तक के आधा ही देखा। सर आप बहुत प्रेशर डालते हो उस पर। तो उसको मत बताओ सर, उसको नहीं समझेगा इतना फास्ट में। मैया वीडियो देखो बिना प्रेशर के। नाउ गाइस, हाँ प्लीज बोलो बेटा, बोला प्लीज बेटा। एक यहाँ की जगह पे इससे देखिए, अगर आप ए हो जाएगा 21, बी हो जाएगा -11, सी हो जाएगा -2। ओए यार प्लीज ध्यान दो अभी आप, प्लीज। मेरा ना सच में सर दुख रहा है यार, और तुम्हारी बातों से नहीं, मेरी तबीयत खराब है उसका सर दुख रहा है मेरा। मैं वो 2 दिन में कुछ ज़्यादा ही ट्रैवल कर लिया हूँ और मेरे से नहीं होता था ट्रैवल करना। प्लीज़ यार बातें मत करो प्लीज़ गाइस। नाउ गाइस अ न्यू पैटर्न, वेरी सिंपल। बच्चे लोग ना भगवान से प्रार्थना करते स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म ना पूछे, ये पूछ ले वेरिफिकेशन के लिए, ये वो वाला है। देखो तुमको वैसे पता था तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है बेटा, ax² + bx + c टाइप का था। देखो कभी कभी ये c वाला टर्म ही नहीं रहेगा, इसका मतलब क्या, तो ये देखो कुछ मान लो 5x² + 15x,
इज इक्वल टू 0, खत्म। अब यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म नहीं करते अपन लोग, अपन सिंपल क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेंगे। क्या कॉमन निकल रहा है इन दोनों में से? 5x कॉमन निकला, x प्लस 3, तो या तो 5x की वैल्यू 0 या फिर x प्लस 3 की वैल्यू 0। अभी एक सेकंड, कोई चिल्लाएगा नहीं, मैं कनपट मारूंगा। और मे बी शर्मा जी सोच के बोलना बेटा, ट्रिक क्वेश्चन नहीं है, सिली क्वेश्चन है, बट लोग गलती करते हैं। अगर 5x की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू कितनी हुई है? 0/5 यानी 0 हुई है, -5 नहीं हो रही है, या 1/5 नहीं हो रही है। तो x की वैल्यू 0/5 यानी 0 ही हुई है, और यहाँ से x की वैल्यू -3 हुई है। ये मेरा अल्फ़ा है, ये मेरा बीटा है। अब देखो, पहले मैं अल्फ़ा प्लस बीटा इज -b/a का वेरिफिकेशन बता रहा हूँ। मेरा अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब 0 प्लस ऑफ -3 -3 आ रहा है। RHS क्या है मेरा? -b/a, मतलब -15/5 इज -3। ये ऐसे नहीं करना जैसे मैं कर रहा हूँ बाजू में, आपको नीचे करना है, आपको एक ही स्क्रीन पे रखना है, बताने के लिए इसलिए कर रहा हूँ मैं। अल्फ़ा इंटू बीटा c/a वाला वेरिफिकेशन था। LHS अल्फ़ा इंटू बीटा विच इज़ 0 इंटू -3 इज 0। बेटा RHS इसका हो जाएगा c/a। c की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा? मेरे को 0 ही थी, था ही नहीं, /5 0। समझा क्या क्या हुआ? ये किसी को भी कोई भी पाप लगा इसके अंदर नहीं? फट से ये क्वेश्चन को करोगे आप लोग, ये मैंने मेरे मन से बनाया हुआ है। हाँ, अगर मान लो ओए पापियों, अगर कुछ ऐसा होता 2x² + 7x, तो कुछ नहीं, बस x कॉमन निकलता मेरा, या तो x 0 या 2x + 7 0। गाइस फट से करेंगे ये प्लीज। नहीं बेटा, ये ब्लू वाला है, वो तो मैंने ऊपर स्टैंडर्ड फॉर्मेट पर लिखा था। ये ऐसे क्वेश्चन खुद से करना है, क्वेश्चन कॉपी करके सॉल्व करना। आई मीन पेन दे बेटा को, तू लिख ले, तू कोई एक्स्ट्रा पेन एक्स्ट्रा है। हाँ, और हैंस वेरीफाइड ऑब्वियसली ना के वेरिफिकेशन ने इसका नहीं समझा। देखो ये अल्फा और बीटा थे, ये प्लस ये वो तो माइनस किया गया। ए की वैल्यू 5 है, बी एग्जिस्ट करता है, उसकी 15 है, सी एग्जिस्टिंग मतलब 0 है। आज की डेट 17 है ना? हाँ, कोई संकेत से आवाज दिया था। हाँ, सी है ही नहीं तो 0 हो गया ना बेटा। वो है क्या? तो मैं उसको 5x² + 15x + 0 मानूंगा। हो गया है गाइस? ओए बड़े आगे
अब यहाँ ध्यान देंगे, मेरी ढोम ने एक सिंपल क्वेश्चन है, 10 बार क्लास में पूछा है, तेरे को आता भी है, सोच के आंसर ना। एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 9 है, सुन वापस से, एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 9 है तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 या -3, याद रखना। अब देखो गलती से क्वेश्चन ऐसा आ गया, एक्स स्क्वायर -10 = 0, स्प्लिटिंग तो होगा नहीं इसका, इसको मैंने कह लिया एक्स स्क्वायर = 10, तो एक्स की वैल्यू या तो √10 या फिर -√10। समझा गया ये चीज़ है आप लोगों को? देखो जैसे एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 9 थी तो एक्स की वैल्यू 3 या फिर -3 का अंडर रूट लेते थे, पॉजिटिव नेगेटिव, तो 10 का एग्जैक्ट अंडर रूट नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो √10 लिखा, +√10 या -√10, ये आ गया है मेरा। दिस इज मे बी माई अल्फा, दिस इज मे बी माई बीटा, कोई इशू, कोई पाप किसी को भी। हाँ सॉरी, एक अल्फा एक बीटा, यस, दोनों 0 आ गए। नाउ गाइस मेरा वेरिफिकेशन, अल्फा प्लस बीटा इज -b/a, LHS किया बेटा मैंने, अल्फा प्लस बीटा √10 प्लस ऑफ -√10, ये तो 0 आ गया है। RHS किया -b/a, बेटा यहाँ पे b वाला टर्म यानी x वाला टर्म मिसिंग है, तो -0/1 यानी ये 0 हो रहा है। दूसरा वाला है अल्फा बीटा = c/a, तो LHS क्या हो जाएगा मेरा उसका? √10 × -√10 एंड आंसर -10 आ रहा है। RHS हो जाएगा मेरा c/a, -10/1 यानी -10। हो गए दोनों वेरीफाई? बोलो बेटा। बेटा देखना ये एक्स स्क्वायर -10 है, इसमें ये 0x जैसा एग्जिस्ट करता है बीच में बेसिकली हो। बेटा ये वाला क्वेश्चन भी कीजिए। क्या? 0, हाँ करेक्ट, हाँ बेटा -10 है ना, थर्ड पोजीशन नहीं होता है। A इज एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, B इज x का कोएफिशिएंट, C इज द कांस्टेंट टर्म होगा यार। बेटा यहाँ पे C दिया हुआ है, B नहीं दिया हुआ है। C कांस्टेंट टर्म था, B x वाला टर्म था, देख x वाला टर्म नहीं दिया हुआ है, इसलिए वो B 0 हो रहा है। यस अरोरा जी, यस, एक्स स्क्वायर -10 = 0, ये 10 को उधर भेज दिया, किसका स्क्वायर 10 होगा? तो √10 का भी होगा या फिर -√10 का भी होगा। समझी बात है? खत्म, अल्फा बीटा आ गया उससे। क्वाड्रेटिक शुरू किया ना, मेरी भी इच्छा हुई है, हाँ वो ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। BVM तुम्हारा क्या शुरू हुआ है? नहीं वो नहीं, और अपन पहले क्वाड्रेटिक करेंगे फिर ट्राइंगल सेंगे, सरफेस एरिया, चलो अच्छा एरिया से डिस्कस कर। ओए सुनो, ओए 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 ओए, ये चैप्टर होने का अपन क्वाड्रेटिक करेंगे, उसका रीजन ये है पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक बहुत कोई भाई बंधु है, तो साथ में निपट जाएंगे, वो अपने लिए फायदा हो जाएगा। -10 ऐसी बात तो बेटा, ओए देखो जिनको कंफ्यूजन हो रहा है, तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट था ax² + bx + c। c क्या होता था बेटा? वो कांस्टेंट टर्म होता है जिसमें कोई x लगा हुआ नहीं है, देखना इसमें कोई x नहीं लगा हुआ है। बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है? x² + 0x - 10। समझी बात? गाइस बढ़ाओगे आगे। अब देखो ओए, ये हो गया तुम्हारा बेसिक लेवल तक का स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म या फिर जीरो निकालना। अंडर रूट वाले क्वेश्चन अभी बचे, वो जब चैप्टर ये खत्म हो जाएगा मेरा यहाँ का, फिर वापस से लेके आ जाऊंगा अंडर रूट के स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म के लिए। अब पूरा ध्यान दो, देखो अपने को ना अभी तक क्या हो रहा था, रुचु आ गई,
अब देखो अपना अभी तक क्या हो रहा था, अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ था और अपन उसके जीरोस निकाल रहे थे। अब उल्टा हमको फॉर एग्जांपल जीरोस दिए हुए हैं और उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है। तो अपना फॉर्मूला क्या बनता है, ये बंद कैसे होता है वहां से देखा, ओए अब सुनो, ओए गाइस गाइस ये देखो, अपने को अगर अपने को अगर अल्फा और बीटा दिया हुआ है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछी गई है, तो वो कैसे हो जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स। अगर एक रूट अल्फा है दूसरा रूट बीटा है तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। एग्जाम्पल देखो एक बार के लिए प्लीज, अल्फा की वैल्यू 5, बीटा की वैल्यू -3, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x माइनस 15, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। समझी क्या बातें क्या हुई है, ये फॉर्मूला अपने को याद आना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स, ये देखो ये एक्स कई बार बच्चे भूल जाते हैं, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। समझी बातें, यस दिस इज अ फॉर्मूला। एक बार करें फट से, ये आप लोग ऐसा कहते हैं न्यू पेज पे लिखोगे, हाँ भाई एक बार लिख, मेरे को 2 मिनट देखो सांस लेने दे, एक बार लिखने मैं तो समझा था बस प्लीज। हाँ हाँ वो करेंगे ना अपन चैप्टर जब करेंगे तब, वो गलत है तो फिर बाजू वाले को छापेंगे। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन QE is quadratic equation over here. जोतवानी बातें नहीं guys, you will start getting homework but that homework will not be too big, irrespective जिसकी भी स्कूलों में एग्जाम चल रही जो भी चल रही है, छोटा छोटा होमवर्क रहेगा, आपको करके आना पड़ेगा बेटा। क्या बेटा, बस खत्म, स्क्वेयरिंग क्यों करेंगे मेरे बच्चे, स्प्लिटिंग नहीं। देखो अब क्वेश्चन क्या था ना, आपको मैंने बोल दिया कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका एक जीरो है मान लो 5 और दूसरा है -3, तो मुझे इक्वेशन बना के दिखाओ। तो उसका फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस जो जीरो थे उनको सम कर लेंगे इंटू एक्स प्लस उनका प्रोडक्ट कर लेंगे। नहीं करना है, तो इक्वेशन निकालनी थी, निकाल दिया तूने। स्प्लिटिंग करेगी तो जीरो फिर से 5 और -3 जाएगा। ये आधे मार्क का क्वेश्चन है। अबे वो ये क्वेश्चन पूछते नहीं है, दिस इज अ वेरी स्मॉल टूल फॉर अ लॉट ऑफ क्वेश्चन दैट यू विल बी डूइंग इन फ्यूचर। हो गया ये, हाँ 56। चलिए अब ओए गाइस, अब सुनो गाइस, देखो यहाँ पे इंडिविजुअली अल्फा दिया गया था, इंडिविजुअली बीटा दिया गया था। आपको बाप रे कितनी मेहनत करनी पड़ गई सम और प्रोडक्ट निकालने की। आपको और आलसी बनाने के लिए समटाइम्स
दे गिव यू सम ऑफ रूट्स. सम ऑफ रूट्स मतलब क्या होता है? एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट. एंड आस्क टू फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सिंपल वही एग्जाम्पल देखो. अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 2, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू √3. कुछ भी नहीं. अब तो आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स था मेरा इक्वेशन. तब आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स कितना रहेगा बेटा मेरे यहाँ पे 2x प्लस √3. समझा गया? कोई सेंस है क्वेश्चन का? एनसीईआरटी के सेकंड एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है बेटा ये. फट से एक बार ऐसा कैसा लिखो उसके नीचे. हाँ प्रॉपरली लिखो उसको. Shaurya, Shaw, I hope you are paying attention. Yes, sir. हो गया है ये? देखो आप लोगों को ना क्वेश्चन पढ़ के ये ढूंढना पड़ता है उसमें अल्फा इंडिविजुअली बीटा इंडिविजुअली दिया है या अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी है एंड अल्फा बीटा की वैल्यू दी है. तो मतलब क्या? तो अब देखो आप लोगों के ही इसके क्या कहते हैं इसको नोट्स का जो बुक बनाया है मैंने उसका क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए एक बार मन में. प्लीज मन में पढ़िएगा. चिल्ला चोट किए तो कनपड़ खाओगे. 2 क्वेश्चन नंबर 2. क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ? तो फॉर एग्जाम्पल है सेकंड का ए सब पार्ट करना है तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ही दिया हुआ था ये प्लस प्रोडक्ट दिया हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 हो जाएगा. तुम बेसिकली स्टार्टिंग में खुद के अभी खुशी के लिए अभी के लिए आप लोगों को एग्जाम में नहीं करना है ये चीज़. आप लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -3 है, अल्फा बीटा की वैल्यू 2 है. ऐसा करके लिख सकते हो ये वाले. इसमें एक बार के लिए ए वाला तो कर ही लो और फिर मे भी बी वाला भी कर लो. ठीक है ना? क्वेश्चन 2 आप लोग पहले लिख लेना अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये और अल्फा बीटा की वैल्यू ये. आपका अगर इक्वेशन फ्रैक्शन में आ रहा है तो कोई एलसीएम लेना कंपलसरी नहीं है. आपकी इच्छा है आप लो, नहीं इच्छा है मत लो. बेटा वो बैग में जो रखा हुआ है अच्छा वो मेरा ये शर्ट था. आरुष एक काम कर बेटा बाजू की क्लास में शायद से वहाँ पे टीचर के बैठने के लिए थोड़ी हाई चेयर रखी हुई है शायद से है क्या बीबी? प्लीज़ बुला दे मेरे को. कुछ तोड़ा फोड़ी मत करना आते आते मैं प्लीज़ यार. बेटा एक काम करो सी वाला भी कर लो आप लोग. तू कर सिंपल है तो आ जाएगा कुछ भी नहीं है उसके अंदर बेटा. ए बी और सी कर लो फट से आप लोग. हाँ लिख ले अभी के लिए अल्फा प्लस बीटा या माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स.
मेरे बेटा ये अल्फा और बीटा नहीं है, ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है और ये अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है। जूम करूँ कैसे नहीं दिख रहा? ये पगली अंधी भोकनी। बेटा तीनों करना है, ए बी और सी। शर्मा थोड़ा सांस ले ले बेटा भी। यार मेरे को अच्छा ही लग रहा है मकान। हाँ सही में फोड़ दो कैसा लग रहा है? जाएगा फोन। चलो ओए हो गया है। गाइस ओए शांत। बेटा एक क्वेश्चन के अंदर तेरे को उसने क्वेश्चन में क्या मेंशन किया है कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में दिया है। तो जो पहला दिया है वो सम ऑफ रूट्स है, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है। दूसरा जो है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, अल्फा इंटू बीटा दिया है। हाँ यानी -3 ये वाले में अल्फा प्लस बीटा हो गया है और 2 अल्फा इंटू बीटा हो गया है। तो जैसे मैं लिखा ऊपर काले में। अब तो कोई इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन क्या होती थी अपनी? x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होती थी। बस अब वैल्यू डाल दिया मैंने उत्तू से। हाँ वो क्वेश्चन कोई सेंस का ही नहीं है अभी के लिए। गाइस ओए बड़े आगे नहीं नाम बोली क्या? मेरे को नहीं पता है आगे के इसमें रहेगी फुल चैप्टर फर्स्ट वाले से। नहीं पता, मैं बात करता हूँ, मेरे को आइडिया नहीं है। ओए ओए ये संडे को तो नहीं रहेगी बायो टेस्ट से, अगर रही भी तो कि मारो उसको। पूछना क्या? उठा उसको तब भी वहां से। उठो ओ उठो उठो, चलो चलो बाहर निकलो। उठा यहाँ पे लाओ चेयर एक। आओ आओ ये चारों बाहर निकलो। बूतरा आ जाओ यहाँ बेटा। उससे बात करना शर्मा, तेरे को सच में समझ में आएगा कि कितना इरिटेट हो सकता किसी के हाथ। आ जाओ बूतरा, कल तो यहाँ बैठना है। हाँ क्यों नहीं देखी? ए वो मैं कल मंगवा लूंगा प्रिंट आउट। गाइस नेक्स्ट संडे, नॉट दिस, दैट माइट बी 26 if I am not wrong. You guys will be having a bio test, same criteria, 80%, full chapter first. ओए ओए आई थिंक कोमल आंटी का 25th को ये पड़ेगा, तो 24th को रखेगा। ठीक है रखे 26 को बस। ओए ए नॉट आस्किंग, नॉट टेलिंग, सिंपली पब्लिशिंग द न्यूज। irrespective BVM का सोशल का पेपर है क्या है। नेक्स्ट संडे देयर विल बी अ टेस्ट ऑन बायो फुल चैप्टर। यू हैव अप्रोक्सीमेटली 8 or 9 days फॉर द टेस्ट। चुपचाप पढ़ लो। और तुम्हारे सोशल का टेस्ट का पोर्शन है आधी लाइन, 1.5 वर्ड और 1 डॉट। ठीक है ना? फालतू बीवीएम वाले बकवास नहीं करेंगे। और सुन लो ओए, कोमल आंटी का सैटरडे को टेस्ट है ना, वो अगर संडे पे शिफ्ट हो भी गया और मेरा टेस्ट मेरे टाइम पे नहीं दिया गया तो कोमल आंटी को याद से बोलना एक फोन दिलाने के लिए। कौआ तूने घड़ा मांगना पानी पीने के लिए उसमें से। गाइस सेम क्राइटेरिया, 80% टेस्ट, 80% स्कोर। मैं कोशिश करके डायग्राम क्वेश्चन पूछ के बता दूंगा। डायग्राम तो रहेगा ही, 99% हार्ट वाला डायग्राम आएगा। अच्छा ठीक है ठीक है गाइस, एक हार्ड और डिफिकल्ट है, मैं नहीं पूछ के बताऊंगा, तुम सब प्रैक्टिस करो, मरो सालो। चलो ये बैठ रहे यहाँ पे, यहाँ पे सर उसका बैठा उसको कल से रोज यहीं बैठना सर। वो बता ओए
गाइस ए वो दे रहा ना भाई, वो जमीन पे बैठना पड़ेगा, तू वहां बैठाने के तेरे को। नाउ गाइस सुनिए, कुछ बच्चे लोग ये 20 सब पार्ट के लिए पूछ रहे हैं सर हम लोग यहाँ पे अगर एलसीएम ले लिए, ए चुप रहना पगले, तो चलेगा क्या? बेटा ये भी चलेगा। नाउ गाइस प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 3 वंस, प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 3 वंस। हाँ हाँ वही तो बोला बेटा, कौन पूछा मेरे को? हाँ 80% रिक्वायर्ड रहेगा। हाँ नहीं मैं फुल चैप्टर रखूंगा, वो नहीं पता। ए चुप। अब मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 3 में जो 6 और 9 है वो अल्फा एंड बीटा है या अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा है? क्या है? गलत। भोकनी। द सम एंड प्रोडक्ट जब लिखा हुआ है तो कहां से अल्फा और बीटा लिख रहा है? देखो पगलट, ये अगेन दिया गया अल्फा प्लस बीटा 6 है, अल्फा इंटू बीटा 9 है। इक्वेशन तो फुद्दू मेरी, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, बट इसने ये भी बोला है मेरे को जीरोस भी बताओ ढूंढ के, तो आप क्या करेंगे? स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म। अब ये आ रहा है, बहुत बढ़िया, बातें मत कर शर्मा जी, तेरे को सिर्फ परमिशन है इससे बात करने की, तो 10 सेकंड बाद तू रियलाइज करेगा वर्दी नहीं थी परमिशन। भूतड़ा का पता नहीं, भूतड़ा को चल जाएगा, भूतड़ा को कोई भी चलता बड़बड़ करने के लिए, क्योंकि हे राम नहीं बेटा, दोनों अल्फा और बीटा 3 and 3 है बेटा। हाँ बेटा, ओए शांति रखो प्लीज। तुम्हारा एनसीईआरटी के भरोसे वाली बात जो है वो चैप्टर खत्म हो चुका है यहाँ पे। तुम्हारे एनसीईआरटी में इतना ही है, और वो ग्राफ राफ स्टार्टिंग का है, उसको सिखाने को 10 सेकंड लगते हैं, बट ये चैप्टर बहुत बड़ा है और बहुत डिफिकल्ट है, इतना आसान नहीं है आगे, बट अगर आप समझते रहोगे स्टार्टिंग से इजी लगेगा। क्या बेटा? 5th बेटा वो होमवर्क दूंगा, 4th वाला 5th छोड़ दे, बकवास है, और उसका वैसे भी जीरो निकालना तो आएगा नहीं अभी। दोनों में x माइनस 3 लिखा बेटा मैंने। तेरे पे ओए पापियो शांति रखो। हो गया है क्या ये? बेटा वो रिकॉर्डिंग बंद ना हो जाए, ध्यान रखना बस। सेंटर पॉइंट का पता नहीं हो जाए। अपन करेंगे वो, मेरे को इवनिंग बैच वालों का मेरे को थोड़ा पुश करके जल्दी करवाना है, इससे पहले करा देना, तुमको नहीं बैठना है। चलो आप सिंपल है वो बहुत, पहले दो एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज थोड़ा डिफिकल्ट है। ओए अब देखो गाइस, प्लीज रीड अप क्वेश्चन नंबर 6। अब ओए ओए केसर राठी पगलट मैया, ये 1 और 3 जो दिया गया है वो अब अल्फा एंड बीटा है, तो अल्फा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू 3 है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, पहले तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स 1 + 3 हो जाएगा वो, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करूंगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। मेरी इक्वेशन तो बन गई है सर, बट द क्वेश्चन वॉज नॉट जस्ट इक्वेशन बनाओ, बाद में आपको रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट भी वेरीफाई करना है।
मेरा क्वेश्चन ये है, अब जीरोस निकालने के लिए क्या करेंगे? तो तुम बैल हो जो स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म बोलने वाले थे, वो दिया हुआ है फुद्दू लोगो। सिंपल वेरिफिकेशन के लिए अब मैं क्या करूंगा, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाय ए। चलो विराट कोहली आउट। LHS अल्फा प्लस बीटा इज 1 + 3 यानी 4। RHS क्या है बेटा मेरा, अल्फा इंटू बीटा माइनस बी बाय ए माइनस ऑफ -4/1। ए शाह, तेरा फोन और तेरा स्विमिंग कॉस्ट्यूम दोनों ले लूंगा बेटा मैं, फिर जाना नंगू पंगू। हो रहा है सर, आपको पता थोड़ी है, वैसे ही जाता हूँ मैं। सॉरी, झूठ बोला, नॉट आउट है। अरे मेरे थोड़े पैसे लगे हुए हैं जो मेरे को टेंशन होगा। अप्रैल फुल नहीं बनाया भाई, अपील हुई, मेरे को लगा गया। हाँ अब गया, अब पक्का गया, 65 पे गया, अब गया। थर्ड मैन ने पकड़ा कैच। ओए गाइस, ए शाह बेटा प्लीज जल्दी कीजिए। क्वेश्चन 1 का 6 का सिर्फ ए सब पार्ट करना है अभी आप लोगों को। देखो अपने को यहाँ पे अल्फा बीटा निकालना ही नहीं पड़ा। क्यों नहीं निकालना पड़ा? अरे दिया हुआ था यार 6 का ए। ओह सॉरी, पता नहीं क्यों लिखा। एक और पैटर्न और छोटा सा क्वेश्चन है वो करेंगे फिर कल से बेटा। ओए अब देखो गाइस बेटा, इसका जो आगे का चैप्टर है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने वर्कशीट्स में का, और क्वेश्चन बहुत सिंपल है। छुट्टी या ऑनलाइन के चोचले मत करना अभी प्लीज यार, थोड़े दिन के लिए होगा, नॉर्मल तरीके से होगा। चलो आप, ओए हो गया है सबका ये। Now guys, please read up question number 7 का first सब part। हाँ एग्जैक्ट वही चीज है। क्या बेटा? नहीं, x इज इक्वल टू -1 डालना पड़ेगा। देखो ओए गाइस ए पगले माल पानी, देखो आप ये क्वेश्चन में हमको दिया गया है ए सब पार्ट में -1 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। काम खत्म, अपने को k की वैल्यू ढूंढनी है। ये आपको 9th में भी था। हर x जगह पे क्या डाल दूंगा मैं? -1। बहुत बढ़िया। चोपली पैदा हुई है, याद रखना हमेशा तूने। वो अग्नि -2 है, सीधी होके देख। गाइस समझा क्या हुआ है? ए के बाद में बी वाला भी आप लोग करोगे अब भी। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ज्यादा भी कर सकता है। तूने कहाँ पे गलती करना शुरू किया उसके ऊपर डिपेंड होता है।
अगर तूने 2k + 4 = 0 लाया था और फिर k = -2 की जगह 2 लिखा है तो आधा मार्क कटेगा। पर अगर तूने बहुत पहले कुछ गलती किया उसका आंसर करता तो पॉइंट से कटना शुरू हो जाएगा। खोलना है सिंपल डिस्ट्रीब्यूटिव -2 के -2, उसमें क्या आइडेंटिटी लगेगी? बेटा बी वाला बी करना है। ये भी 9 बोल रही है बेटा। बी का आई थिंक के की वजह 9 बोल रहे हैं बच्चे लोग। नहीं 9 सही है। अरे ज्वाइन कर रहे भाई, ये पगली ने पता नहीं क्या की, बाइल तो है छो। वहाँ पे रखेगा। वन म्यूट कर, वो म्यूट पे। ये जानी बाजू बेटा। चलो आप ओए ओए ओए, ये हो गया है क्या? अब प्लीज अपना होमवर्क लिखिए, छोटा सा 5 मिनट का होमवर्क है गाइस। आप लोग मुझे क्वेश्चन नंबर 1 का u और x कौन कराया? क्वेश्चन नंबर 4। हाँ अगर जिनका हो गया है ठीक है यार, मैंने जदीद सर को पहले का रख के बोला था, उन्हें शायद ज़्यादा करा दी, अच्छी बात है मेरे लिए। नाउ गाइस, नहीं क्वेश्चन नंबर 6 का ई सब पार्ट, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन नंबर 6 का ई सब पार्ट, दैट्स इट। बस जिन लोगों का बोलना है यू और एक्स उनका हो चुका है, बधाई हो, बहुत यानी 5 मिनट का होमवर्क है आप लोगों का। हाँ बेटे, बेटा एंट्री दे, देखो पीडीएफ बना के भेज रहे हैं। नहीं यू और एक्स मेरे बच्चे, अल्फा और बीटा है का दमा। देखो कौन परेशान कर रहा है रणबीर, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है वो? ए शर्मा, उससे भी मत कर। ये आपका ही है। ए बेटा वो एक बार एंट्री दे दे बेटा, बच्चों को ले रहे उससे वहां पे जाके कर। देखना वो 2 आने चाहिए, हीर और ये ऊपर ऊपर। हाँ हीर आई है क्या? ए चुप रहो बे। हाँ हीर है क्या बेटा? हीर का नंबर है किसी के हाथ में? कर एक बार चेक। ओए बच्चा लोग, आप लोग 4 कॉन्वेक्स लेंसेज के बनाओगे, हर पेज पे 2-2। चोपली कॉन्वेक्स। बेटा ये जो चुप बेटा, प्लीज बातें मत करो यार। भावेक
त्रिवेदी चुप रहना। बेटा देखो हीर को एंटर दे। खुशी कनक कनक क्या है, गट्टा नहीं, जो भी चिपली चुप है। सौम्या ए आ गई है, वो हीर आ गई है। बेटा मत करो बातें। दे तो लकड़ी इधर देख। अब मैं आऊंगा नहीं मारने, मैं बुलाऊंगा नहीं, मैं पेलूंगा तुम्हारे को। तुमको एक पेज पे 2 बनाने हैं, सिर्फ और सिर्फ लेंस बनाने हैं। समायरा बेटा ये कॉनकेव नहीं, ये कॉन्वेक्स लेंसेज है बच्चे। हीर आप वापस से एक बार बनाओगे 4 लेंसेज, खाली लेंसेज बनाओगे बेटा, उसमें आप कुछ और नहीं बनाओगे। ये 0, 3, 6, 9, 12 का करके। तीन सेंटीमीटर वाले। गगलानी मैं यहाँ बुला के मारूंगा तेरे को, मत मांग। तू मारेगा। 0, 3, 6, 9, 12, 6.2। किसी को 6.2 बहुत कम लगती है तो बेटा वो लोग प्लीज 6.2 लेंगे। तुम्हारे कम ज्यादा लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मोटवानी एंड संचित, वैसे तुम्हारा अफेयर चल रहा है ऐसा मैं सुनने में आया था। सुनने में तो शाह के बारे में भी आया था, पप्पी लड़ रहा था क्लास में किसी को, मैं सुना, वीडियो भी आया मेरे को उसका, फिर ब्लश कर रहा था, वो उतना ही आया मेरे को। कौन था बेटा? कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेंस, ओए लेंस बनाना है, कॉन्वेक्स लेंसेज। हाँ वो मैम को बोलना ठीक है, पर बनाना राउंडर से। फ्री हैंड नहीं बनाते बेटा, ये सब स्कैमों में मत पड़ो। फ्री हैंड वाले मैं पहले ही बता रहा हूँ। लाइट नहीं, अच्छा सर के पास है वो जो, हाँ फर्स्ट पेपर ना तुम्हारा। हाँ ए मत करो यार बातें प्लीज यार। और 4 बनाने बता आपको। यस अब ओए एक बार देखो गाइस, जितने बने हैं उतना रख के एक बार देखो यहाँ पे। राउंड राउंड जिनके भी हाथ में पेंसिल है, स्केल है, इरेजर है, जो भी, एक बार नीचे रखो और देखो। योगी रखो नीचे और देखो। अब देखो ओए साक्षी अग्रवाल बेटा, मैं रिक्वेस्ट है कि प्रिंसिपल एक्सेस को रूल लाइन के ऊपर बनाओ। दूसरा, अब मैं ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रख रहा हूँ, अब बियॉन्ड टू F1, तो मे भी मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, ठीक है। प्लीज एक बार देख लो, एक बार ए मोटवानी देखना। देखो पहला रे तो सिंपल था मेरा, मे बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस, ये ठीक है। आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, ये ऑप्टिकल सेंटर F। अब देखो ओए हीर बेटा, अगर आप नोटिस करोगे मैंने ये डॉटेड लाइन तक के लाया है, फिर ऐसा पलटा होगा। हीर तूने बेटा पिछले बार ना यहीं से ऐसा पलटाया हुआ 1-2 डायग्राम में, समझा क्या हीर? हाँ तब देखो ओए, ये कई और लोगों ने भी किया था। अब ये देखिए
ये मेरा बन गया। कुछ लोगों ने जब लास्ट क्लास में मुझे ज़्यादा मैं रे डायग्राम दिखाया था अपना, आप लोगों ने ना ये एरोज नहीं बनाए थे, डायरेक्शन ऑफ ये, ठीक है, प्लीज़ वो बनाए गए। अब नेक्स्ट क्या लूँ, पासिंग थ्रू ओ ले लूँ क्यूटली मैं। बेटा ये कहती होगा F1 से पास हुई तो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल बन गया था। ये कुछ ऐसा बन रहा है, मेरा इमेज बन रहा है बिटवीन 2F1 अच्छा F2 एंड 2F2। ये अगर A B है, A डैश B डैश हो रहा है। देखो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1, इमेज बिटवीन F2 एंड 2F2। बेटा रियल एंड इन्वर्टेड है, समझ में आ रहा है कि आप लोगों को? और थोड़ी छोटी सी सिंपल सा डिमिनिश, काम खत्म। हाईली डिमिनिश कुछ भी नहीं है, फालतू की हरकतें मत लिख के आना, फट से ये करो। कल के सेशन में अपन इसके न्यूमेरिकल शुरू कर चुके होंगे। हीर तेरे को समझेगा बेटा, इसका न्यूमेरिकल ऐसा इशू नहीं आएगा। क्या हो गया बेटा? इसमें क्या देखना पड़ता क्या इसको? आपस से पगलो, खुद से करो ना। और बेटा कल ना आप लोगों की क्लास थोड़ी लंबी रहेगी, यानी लाइक टिल 8:45 रहेगी। लंबी है ना उतनी, जो थी 8:45 8:50 रखेगी। आपको आ जाएगा ग्रुप पे पहले ही। क्या बेटा? बेटा मेरे को पॉलिनॉमियल से कुछ ज़्यादा चीज़ें जो है वो करानी थी, यानी रश नहीं करेंगे अपन कुछ ऐसा, ये बहुत टॉपिक्स नहीं, तो क्वेश्चंस ज़्यादा करने अपने को इसके लिए। गाइस हो गया है पिछला वाला आपका, बिटवीन F2 एंड 2F2 रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। अब देखो, ओए ओए गाइस, एक बार के लिए जिनका जितना हुआ है यहाँ पे देखो, फट से नीचे रख के पेन पेंसिल वगैरह प्लीज। गाइस प्लीज देख लो यार। अब बेटा मैं ऑब्जेक्ट एट 2F1 रख रहा हूं, प्लीज एग्जैक्टली एट 2F1 रखेंगे शार्प पेंसिल के साथ में। यही मेरा बेटा पहले पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस। कुछ बच्चे पूछते हैं सर ये हेड से ही निकलना चाहिए क्या? नहीं बेटा, पीछे से ला सकते हो इसको, राधा पीछे से ही लाना चाहिए। वो टॉर्च नहीं था कि वहाँ से लाइट इल्यूमिनेट है, लाइट शुरू हो रही है, प्रोपोगेशन वहीं से शुरू हो रहा है। ये फ्रॉम F2 पास तो हो गया सर मेरा, करेक्ट। नेक्स्ट अब इसको मैंने ऑप्टिकल सेंटर से पास किया,
वो एग्जैक्टली कहते ये 2F2 पे बनेगा, सेम साइज रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा। ये ऑब्जेक्ट एट वो याद है क्या सी वाला इशू, ये वैसा ही है, थोड़ा ध्यान से करना बेटा इसको। एग्जैक्ट सेम साइज आएगा। हाँ बट आप आते नहीं ना, क्या हो गया भाविक भाई, आर वी सो हैप्पी इन लाइफ। चला लेंगे पहली वाली या दूसरी वाली? तूने बहुत पास में 2F1 के रखा है यानी कि देख, अगली बार थोड़ा दूर रखना, अगली बार ध्यान रखना। बेटा प्लीज जल्दी करो यार। कौन सा पहला वाला है दूसरा वाला? बेटा जिन लोगों का पहला वाला इमेज बहुत ज़्यादा 2F2 के पास बन रहा है, उसका रीज़न ये है तुमने ऑब्जेक्ट 2F1 के बिल्कुल बाजू में रख दिया होगा, थोड़ा पीछे रखा करो अगली बार। नहीं गलत नहीं है, बट अगली बार का ध्यान रखना। बेटा अभी 15 हुए हैं, मैं 18 तक का टाइम लगा दोनों रैप अप करने के लिए, बहुत टाइम लगा रहे हो तुम लोग। बेटा इसके बाद 2 और करने हैं, फिर कॉन्केव शुरू करना है। हाँ तूने भी बहुत पास में रखा था ना। हाँ सही है, वो थोड़ा एडजस्टमेंट से करना पड़ेगा अगली बार। वो उसको इधर करके 2F1 को 2F2 को वहाँ पे जब। हाँ हाँ बेटा हाँ हाँ मैं देता हूँ ना, उठाता हूँ, लात मारता हूँ पैकेट करके। नहीं वो मैं रखता हूँ पागल, उससे पैसे मिलते हैं। अभी 10वीं में मरते मुरादे पहुँचे हैं, फेयरवेल की बातें शुरू हो गई। बेटा जहाँ पे भी कोई भी चीज़ में पैसे खर्चे होता है ना, सर बहुत दूर रहता हूँ उन चीज़ों से। चलिए ओए बड़े आगे। भाई ये क्या चल रहा है पहले वाले पे, कितने डिल्ले हो गए। वशे हो रहा अरोरा, तो बेटा बहुत डांट खाने लगी आज, समझ आता है क्या? मत मांग मत दे मत सुन। हाँ बेटा बेटा ये ऑब्जेक्ट और इमेज के नाम दे दीजिएगा, मैं भूल गया था।
अब ओए एक बार यार देखो फट से, सेम सेट ऑफ रूल्स यूज किए जा रहे हैं अपन बिना दिमाग लगाए. रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस, आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू फोकस, ये वाला फिर पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर. आफ्टर रिफ्रैक्शन अनडेविएटेड. ये ए बी, ये ए डैश बी डैश. कहाँ बना इमेज? बिहाइंड 2F2. रियल इन्वर्टेड और बन गया है एनलार्ज्ड. बियॉन्ड क्या? मैंने क्या लिखा है? बिहाइंड नहीं, बियॉन्ड ही जब वो बिहाइंड नहीं बियॉन्ड ही चाहिए था. तीन सेंटीमीटर. अरे बाप, कितनी बार बताऊं? कहीं पे भी रखो ऑब्जेक्ट तुम. बेटा एक क्या ये बीच में दूसरा लिखा है, नीचे तीसरा लिखा हुआ है. हेलो. ओए शांत. यार हमारे जो मोटी आ रही है यूएस से, तो हमारा उनके साथ में प्लान है. तो वो 19 में जमेगा. नेक्स्ट संडे मैं जा रहा हूँ क्या बोलते इसको, हाईरॉक्स के लिए. तो वो संडे भी कुछ भी रहेगा अगर नहीं जमेगा. उसके नेक्स्ट संडे मुझे एक NGO में जाना है, और ट्री प्लांटेशन ड्राइव प्लस गोल्ड डे का. तो ये ना मेरे संडे पूरे उसमें घूम गए यार. गाइस हो गए क्या ये सब? मत करो बातें, मत करो.
एक मिनट आ गया। हाँ बोलो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ओए इमेज डबल ही होनी चाहिए या 3 टाइम्स ही होनी चाहिए, 2.5 टाइम्स ही होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। बस बड़ी होनी चाहिए थी, काम खत्म। क्या हो गया बेटा, सब मेरे को मारना रहेगा? सब उड़ गई लड़कियां, मारेगी मेरे को, ऐसा कहा। गगलानी की आंखों में तो वैसे ही आक्रोश रखता ही हमेशा मेरे लिए। अब वो तो यार वो तो इशू आ रहा है। ओए अब बढ़ रहे हैं आगे। बहुत डिल्ला है मोटवानी तू। गगलानी देखो, लास्ट टाइम डांट किस चीज़ से पड़ी थी 9th में? क्या गलती करी तू? एंगल सेम सेगमेंट वाला था क्या? ये आरना भूतड़ा को आ रहा था, तेरे को नहीं आया। तू वीक बच्ची है ना मेरे। ओए गाइस सुनो, गाइस गाइस देखो, ऐसा हो सकता है कि आपकी इसमें ना इमेज पेज के बाहर जा रही हो, तो उसमें आप अभी कुछ कर नहीं सकते हो। लकीली बोर्ड से हमें क्या होता है ना, ये जो पेज आपका समझो वर्टिकल बोलूँ तो वो फ्लैट रहता है, उसमें इशू आता नहीं है। दूसरा, अगेन जिनकी बाहर जा रही है, या तो आपका प्रिंसिपल एक्सेस का जो 2F1 था बहुत राइट से शुरू किया आपने, या फिर ऑब्जेक्ट को बहुत ही ज़्यादा F1 के पास में रखा है आपने। इधर और के कारण ऐसा हो रहा है। अगली बार अप्रॉक्सीमेटली मिडवे रखोगे, इतना परेशानी नहीं होगी। यहाँ पे ये वाले का बिटवीन F1 एंड O, ऑन F1 तो हो गया ना अपना पहले। चलो आप, ओए एक बार ये लास्ट वाला देख लो गाइस। ये देखो वही अपना सेम सेट ऑफ रूल्स। रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस, आफ्टर रिफ्रैक्शन F2 से पास हो गई। फिर वही मेरा ऑप्टिकल सेंटर से का पास किया, तो ये ऐसे एक्सटेंड किया। राइट साइड में रियलाइज किया वो दूर दूर जा रही। हाँ एट F1 हो गया बेटा, अपन ने लास्ट सेशन में किया था इन्फिनिटी और एट F1 वाला किया था अपन ने, ठीक है। अब राइट साइड में मिलेगा नहीं, इसलिए इसमें मैं लेफ्ट साइड में एक्सटेंड किया। ये कहीं पे ये ऐसा बन गया इमेज मेरा। आपका इतना बड़ा नहीं बनेगा, मेरी भावना में बड़ा बन गया है, ज़्यादा भावुक मत हो तुम लोग। अब देखो ओए ओए, इमेज बिफोर द लेंस ही बन गया है, करेक्ट, लेंस के लेफ्ट साइड में ही। क्या ये रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन एक्चुअल में मीट हुई क्या? नहीं, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गया है ये, और ये बन गया है मेरा एनलार्ज्ड। समझी बातें? कोई इश्यूज? प्लीज एक बार के लिए ये भी करेंगे। बड़ा यार वो मेरे से दिख रहा है, तुम्हारे से बन रहा है, बना लो, कोई परेशानी नहीं है, भयंकर नहीं है, बहुत सिंपल है, करो। वो देख जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस था उसमें फोकस है जो पास है वहाँ से सीधी है, स्केल रख के, और यहाँ पे वो वाली चीज सीधी है।
ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो इमेज हमेशा आप लोगों की बियॉन्ड 2f1 ही बनेगी, कहीं पे भी लेफ्ट साइड में बन सकती है वो। लेफ्ट साइड में बन रही है, बस काम खत्म। अरे यार, जब कोई और डाउट पूछता है इसलिए सुन लिया करो। दिस इज द सेम क्वेश्चन जिसका आंसर मैं 5वीं बार अब दे रहा हूँ। योर इमेज नीड्स टू बी फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, कुड हैव बीन एनीवेयर। मेरी इमेज बियॉन्ड 2f1 बन रही होगी, तुम्हारी बिटवीन f1 एंड ओ, एट f1, बिटवीन f1 एंड 2f1, या 2f1 या एट बियॉन्ड 2f1 कहीं भी बनी हो, तुम्हारी एनलार्ज वर्चुअल इरेक्ट ही बनने वाली है। खत्म। बड़े आगे। हाँ, बियॉन्ड 2f2 बिफोर द लेंस। प्रियाल और ये बातें मत करो बेटा, प्लीज प्लीज। चलिए ओए, देखे आगे। अब देखो, ये खत्म हुआ कॉन्वेक्स। कॉनकेव के पहले प्रॉपर्टीज बता रहा हूं मैं आप लोगों को। देखो पहले ये बनाना कैसा है, सिंपल सा है। वही 0, 3, 6, 9, 12। एंड 6.2 की जगह पे आप लोग 5.8 या 5.7 लेके करोगे आर्क्स कट। जब आप पहला आर्क कट करोगे कुछ ऐसा रहेगा, दूसरा आर्क कट करोगे कुछ ऐसा आएगा। इसको ऐसा अपन जोड़ लेंगे और यहाँ पे वही डॉटेड लाइंस, ठीक है। फट से ऐसे आप लोग एक ही पेज पे 2 बनाओगे सिर्फ। हाँ, मेटल 2f1 पे रखना है, फिर 2f2 पे रखना है, 5.8 का रखना है। हाँ बेटा, 0, 3, 6, 9, 12, 6.2 की जगह 5.8, खत्म। ऐसे 2 बनाने हैं। मैं सर दुख रहा है बेटा, बता जी रहा हूँ कैसे लगी हुई। हाँ बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता, वही कह रहा हूँ।
बीच से बहुत पतला बनता है। दो बनाने हैं, प्लीज बना के रखिए। चलिए अब ओए बेटा मेरे को रे डायग्राम आज ही कंप्लीट करना है, प्लीज जल्दी करो यार। हाँ दो 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 मरमान दो और दो ये। बेटा देख मेरी भी इच्छा है बीच में बहुत पतला होने की, हो नहीं पा रहा हूँ मैं। तेरा लेंस हो रहा है तो उससे खुशी बनाना। तेरा बोलना है लोग जो पतले थे अजीब होते हैं। नहीं वो लोग ही अजीब है बेटा। यू आर नॉट ट्राइंग टू ब्यूटिफाई योर लेंसेज प्लीज। नहीं ना बेटा अभी ठीक है बट मत किया करो। अब गाइस ओए एक बार ध्यान दो गाइस एक बार के लिए प्लीज यहाँ ध्यान दो रूल्स पे, फिर बाद में तो फिर परेशान हो गए। अजू ध्यान देना प्रत्युष। ओए सेकंड लास्ट बेंच बेटा तेरे बाजू जोतवानी कौन बैठा है, ध्यान दे एक बार। ओए यहाँ पे देखो एक बार, देखो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से दूर भागता है। बेटा ये फोकस से दूर भाग के ऐसा नहीं होगा, वो रिफ्लेक्शन हो जाएगा सावलकार। वो ये वाले इससे दूर भागता है, ठीक है ना। मैंने बेसिकली इसको एक्सटेंड किया था तो ऐसा हुआ था वो, फेयर एनफ। दूसरा वाला रे डायरेक्टेड टूवर्ड्स ये वाला फोकस जो है F2, इसके ऊपर अगर मैं डायरेक्ट किया होता जो ऐसे जाना चाहिए था वैसे, तो आफ्टर वो रिफ्रैक्शन बेटा वो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस बन जाएगा। समझा ये रूल? देखो पहला रूल क्या था, पासिंग फ्रॉम फोकस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस F1 से दूर भागता है, डाइवर्ज हो जाएगा। दूसरा है डायरेक्टेड टुवर्ड्स F2 पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तीसरा अपना वही क्यूट वाला ओ से पास हुआ, ओ से निकल गया सटासट, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस अगर तुम याद करोगे तो कॉन्वर्ज कर रहे थे, कॉन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। कॉन्केव लेंस डाइवर्ज कर इसलिए डाइवर्जिंग। अब देखो पहला तो ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी वाला, प्लीज ध्यान दे दो एक बार। क्या ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी? अब देखो ये ऑब्जेक्ट भी डॉटेड बनाने को किसी ने बोला था, आई थिंक साची अग्रवाल ने, आई डोंट रिमेंबर, ठीक है। ये सही है, यहाँ से पहले थोड़ी सी रेस बोल रही थी डॉटेड लाया करो हमको स्कूल वाले, ठीक है आप कर सकते हो। ये पहला आया रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो ये वाले फोकस से दूर भाग गया। ये नीचे वाला आया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो यहाँ से दूर भाग गया, करेक्ट। राइट साइड में मिल नहीं आया था, पीछे मैंने एक्सटेंड किया तो वो एट F1 मिला। क्या ये असली में मिला क्या? नहीं। तो इमेज कहाँ बनी वैसे मेरी? एट F1, वर्चुअल एंड इरेक्ट, हाईली डिमिनिश्ड या फिर पॉइंट साइज, डिमिनिश्ड या फिर पॉइंट साइज। फट से एक बार इसको करिए, फिर एक और है।
इन्फिनिटी भी तो डॉटेड ही बनाता ऑब्जेक्ट। स्टार्टिंग की रेस डॉटेड बनाने बोली थी को साची ने। गाइस थोड़ा जल्दी करो प्लीज यार, एक और बचा है बस। अब ओए ओए एक बार ध्यान दे दो ये लास्ट वाले पे। अब आप लोग ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रख सकते हैं, इन्फिनिटी और ओ के बीच में कहीं पे भी। देखो अब ये मत बस आपने 2f1 और f1 के बीच में रखा, अरे मैंने इन्फिनिटी और ओ में कहीं पे भी बीच में रख दिया रैंडमली। आप यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, कहीं पे भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब क्या होगा, पहला रे तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस, वो ये f1 से दूर भाग गया। दूसरा पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, वो सीधा सीधा निकल गया। अब ये तो मिल नहीं रहे थे इसलिए इसको पीछे एक्सटेंड किया बेटा मैंने, सॉरी तो पीछे एक्सटेंड किया, रे यहाँ पे मिल गई है, तो ये ए डैश बी डैश। क्या ये रियल में मिली क्या? तो देखो बिटवीन F1 एंड O ही बनेगा हमेशा हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट, और साथ ही साथ में थोड़ा छोटा इन्हें डिमिनिश। खत्म काम, समझी बातें? हाँ गगला नहीं बोलो। कहीं पे भी रखा है मैंने, इन्फिनिटी और ओ में कहीं पे भी बीच में। तू लेफ्ट कॉर्नर में डाल, यहाँ रख, यहाँ रख, यहाँ कहीं पे भी रख बेटा प्लीज़। बेटा ये भी करेगी अब भी कि अब भी कहीं पे भी रख सकते बेटा। Guys, your homework for tomorrow is all 8 ray diagrams in sheet of paper. You will be submitting while entering the class to Jaideep sir. आप sheet of paper में करेंगे। कोई चेपड़ट बच्चे ने गलती से भी मान लो कॉपी में किया तो मैं कॉपी फाड़ दूंगा उसकी, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। आप शीट ऑफ पेपर में प्रॉपरली स्टेपल्ड, उसके ऊपर नाम लिखा हुआ और हर एक जो प्रॉपर्टीज चाहिए, 8 रे डायग्राम से आप आठों की आठों करके ला के देंगे मुझे कल। Between F1 and O, virtual and erect diminished.